Munchkins, welcome or welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और बच्चा बाटी आज ना मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। देखो मुझे पता है हम सब ने क्लास 10 के बाद काफी ब्रेक ले लिया, हम सब लोगों ने अच्छा खासा रेस्ट कर लिया है। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट वी गेट बैक टू द रिदम ऑफ स्टडीज, इससे पहले कि भाई वो चीज करनी थोड़ी मुश्किल हो जाए। आई नो आप सब लोगों का एकेडमिक ईयर भी स्टार्ट होने वाला है और जैसे ही क्लास 11 का सिलेबस स्टार्ट होगा देखना आप पे हर जगह से प्रेशर आ जाएगा। सो बिफोर दैट हसल बसल बिगिंस, सबसे पहले हम लोग जो है थोड़ा बहुत सिलेबस स्टार्टिंग में करना स्टार्ट कर देते हैं। सो टुडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर इन योर सिलेबस, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। ये आपकी हॉर्नबिल बुक का पहला चैप्टर है एंड आज इस वीडियो में इट इज अ वन शॉट वीडियो जिसमें हम इस चैप्टर का समरी, थीम, कैरेक्टर स्केच सब कुछ करने वाले हैं। मतलब अगर आपने इस एक वन शॉट को अच्छे से देख लिया तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड हर क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। तो फिर देरी किस बात की, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले आई होप आप सब ने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, तो फिर आगे बढ़े। नाउ मूविंग ऑन, सबसे पहली बात, भाई आपने अभी तक ओशन मैडम को फॉलो करना शुरू किया नहीं करा, ये क्या मतलब है भाई फटाफट से जाइए, क्योंकि जिस तरीके से हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आप यूट्यूब पे लाते हैं, एप्लीकेशन पर भी लाते हैं, बल्कि वहां पे हम आपके साथ नोट्स भी शेयर करते हैं। भाई देयर इज सो मच आई डू ऑफर यू ओवर देयर, तो प्लीज फटाफट से फॉलो कर लीजिए। नाउ मूविंग ऑन बच्चा पार्टी, देखो ये हमारा आज का सेशन फ्लो होने वाला है। सबसे पहले हम समरी, फिर थीम, फिर कैरेक्टर स्केच करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और इसके नोट्स चाहिए हो ना, तो इसके लिए भी आप स्पेशल क्लासेस में आ सकते हो। आपको हर नोट में जो है इजीली और फ्री में प्रोवाइड कर दूंगी। मूविंग ऑन भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द समरी। है बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है ना मैम, बस जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। नाउ लेट्स बिगिन गाइस, सो हियर वी गो। अब जो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर है ना, ये बेसिकली किस बारे में है? दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर। जो ऑथर थे उन्होंने अपनी दादी या नानी के साथ थ्रू आउट अपनी लाइफ कैसा रिलेशनशिप शेयर करा, ये उसके बारे में बात करता है। ये जो स्टोरी स्पेसिफिकली है ये हमें उनकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड के बारे में बताती है कि जैसे जैसे समय बदलता है, सिचुएशन बदलती है, मॉडर्निटी, पर्सनल ग्रोथ, ये सारे फैक्टर्स आने लगते हैं, तो ऑथर और ग्रैंडमदर के बीच में कहीं ना कहीं एक सेपरेशन, एक दूरी भी आ जाती है। इस चैप्टर में सेंट्रल कैरेक्टर ग्रैंडमदर है, जिनकी लाइफ, बिलीव्स, एक्शंस, इन सब के बारे में ऑथर ने बहुत डिटेल में बात करी है। ही हैज आल्सो टॉक्ड अबाउट द फैक्ट कि इन सब चीजों का उनके ऊपर कितना डीप इंपैक्ट रहा। अब सबसे पहले चैप्टर में ऑथर ने अपने चाइल्डहुड की बात करी है, जो कि उन्होंने विलेज में बिताया था। He says that he spent his early years in the village with his grandmother. Reason being, उनके जो पेरेंट्स थे वो उस टाइम पे सिटी में थे। They were trying to settle themselves down, and because grandmother was the prime caretaker of the author in the first few years, उन्होंने उनकी लाइफ में बड़ा pivotal यानी important रोल प्ले करा उन्हें बड़ा करने में। जो ग्रैंडमदर थी वो बहुत रिलीजियस थी, हमेशा अपनी प्रेयर्स में लगी रहती थी, नाम जाप करती रहती थी, बल्कि वो डॉग्स वगैरह को भी फीड करती थी। तो शी वॉज एन एब्सोल्यूट एनिमल लवर। हर रोज ग्रैंडमदर का एक ही रूटीन होता था कि वो ऑथर के साथ स्कूल जाती थी, एंड जिस टाइम पे ऑथर स्कूल में पढ़ रहे होते थे तो स्कूल के जस्ट बगल में टेंपल था। वहां पे उस टाइम पर ग्रैंडमदर जो है स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी, एंड दिस इज हाउ शी यूज्ड टू स्पेंड हर टाइम। अब उसके बाद मूविंग ऑन आगे, अब दादी जी का अपीयरेंस, लाइफस्टाइल, ये भी हमें ऑथर ने बड़े अच्छे से बताया है। सो ऑथर ना स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि उनकी दादी जो है ना, शी वाज अ वेरी ओल्ड लेडी, एंड जब से ऑब्वियसली ऑथर उनको जानते हैं वो ओल्ड ही रही है। ऑफ कोर्स यार, अब तुम्हारी दादी है, यंग थोड़ी होगी। उनके जो फेस थे उनके बहुत सारी झुर्रियां थी। शी हैड अ स्टूप्ड फ्रेम, मतलब ऐसे झुकी हुई थी। इट्स नॉर्मल फॉर ओल्ड एज पीपल टू बी लाइक दैट। वो हमेशा जो है
वाइट कपड़े पहनती थी जो कि उनकी सिंपल और ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को हाईलाइट करता था। एंड उनके आसपास ना एक एयर ऑफ टाइमलेसनेस थी, मतलब ऐसा लगता था ऑथर को कि वो कभी और बूढ़ी होंगी नहीं, विच मीन्स कि वो उनके लिए स्टेबिलिटी और ट्रेडिशन, दैट हाउ रूटेड शी वाज इन ट्रेडिशन, इन सब चीजों का भी सिंबल थी। अब जब ऑथर जो था अपना विलेज में था, ऑब्वियसली दादी और उसके बीच का बॉन्ड जो था वो बहुत क्लोज था, राइट, बिकॉज दादी वाज हिज ओनली कंपेनियन। वो उसको होमवर्क में हेल्प करती थी, उसको प्रेयर्स सिखाती थी, उनका बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग था बिकॉज शी वाज इन्वॉल्व्ड इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ। नाउ व्हेन दे मूव टू सिटी, जब उसके पेरेंट्स एक बार सिटी में सेटल डाउन हो गए, दे कॉल्ड देम देयर, तो वहां पर क्या हुआ, उनका एक फिजिकल और इमोशनल सेपरेशन आने लग गया। सबसे पहले जो ऑथर था उन्होंने एक इंग्लिश स्कूल जाना शुरू करा। नाउ व्हाई डिड द ग्रैंडमदर नॉट लाइक ऑथर गोइंग टू द इंग्लिश स्कूल, ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। और इंग्लिश स्कूल जाते ही ग्रैंड मदर का उनकी लाइफ में जो रोल था वो डिमिनिश कम हो गया। पहली बात, अब वो उन्हें स्कूल में अकंपनी नहीं कर सकती थी, उनके इंटरेक्शंस थोड़े कम होने लग गए बिकॉज ऑब्वियसली दादी जो थी उनको तो अंग्रेजी आती नहीं थी, उन्होंने तो बस अपनी गीता कुरान यही सब चीजें पढ़ी थी। प्लस वहां पे जो ऑथर था वो अपनी स्टडीज में अब्सॉर्ब हो गया, साइंस, मॉडर्न एजुकेशन, ये सब चीजें दादी के पल्ले पड़ती नहीं थी। ऑन टॉप ऑफ इट दादी क्योंकि ट्रेडिशनल थी, रिलीजियस थी, तो उनको समझ नहीं आता था स्कूल में रिलीजन क्यों नहीं पढ़ाया जाता। प्लस जब ऑथर ने स्पेशली म्यूजिक सीखना शुरू करा, वो तो दादी जी को कतई पसंद नहीं आया। एंड ऑल्दो दादी डिड नॉट सेड एनीथिंग अगेंस्ट इट ओपनली, कभी वो चीजें जो है ओपनली बोलती नहीं थी, अपनी जो फीलिंग्स थी ऐसे एक्सप्रेस नहीं करती थी, बट कहीं ना कहीं उनका बॉन्ड जो है डिस्टेंट होता चला गया, इवन दो दे यूज्ड टू शेयर द सेम रूम। अभी भी उनका रूम सेम था, तो दादी यूज्ड टू ट्राई कि वो कुछ ना कुछ इंटरैक्ट करें, कनेक्ट करने की कोशिश करें, बट अब वो बात नहीं रह पा रही थी। अब उसके बाद ऑथर ने यूनिवर्सिटी जाना शुरू करा। अब जब यूनिवर्सिटी जाना ऑथर ने शुरू करा, उनको एक अपना अलग रूम मिला, इसकी वजह से एक फिजिकल सेपरेशन आ गया। और इन सब के बावजूद भी दादी जी जो है उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो अपना प्रेयर्स में, स्पैरोज में लगी रही। सो सिटी में जाके वो स्पैरोज को फीड करती थी बिकॉज डॉग्स नहीं थे, और वो कहीं ना कहीं खुद में खो गई। शी विथड्रू इनटू हरसेल्फ, मतलब वो ज्यादा किसी से इंटरैक्ट नहीं करती थी, अपने में ही रहती थी एंड कंप्लीटली अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में ही मग्न रहती थी थ्रू आउट द डे। अब धीरे धीरे जो है, अब ऑथर जो है उसने यूनिवर्सिटी भी पूरी कर ली। अब ऑथर डिसाइड करता है कि अपनी हायर स्टडीज के लिए ही वांट्स टू गो अब्रॉड। अब जैसे ही ये बात आई, ऑथर को कहीं ना कहीं लगा कि दादी जी शायद इस चीज के लिए मना करेंगी, बिकॉज हाउ वुड शी स्टे विदाउट द ऑथर। बट ग्रैंड मदर ने चाहे कितना भी इमोशनल फील करा हो, उन्होंने इस चीज को ओपनली कभी शो नहीं करा, बल्कि वो उसे रेलवे स्टेशन भी छोड़ने गई और प्लस उसको फोरहेड पे किस करके उसके लिए प्रे करा कि वो सेफली वापस आए। एंड जब तक ऑथर वहां था तब तक दादी ने अपना रूटीन कैरी करा, तो वो स्ट्रॉन्ग रही, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ भी डिक्लाइन हुई होगी ऑब्वियसली इतने सालों। बट वंस द ऑथर केम बैक, दादी जी वैसी की वैसी थी। शी वाज वेरी हैप्पी, शी वाज ओवरजॉयड। उन्होंने तो बल्कि उस दिन बड़ा सेलिब्रेट करा जिस दिन ऑथर वापस आए, ठीक है। उन्होंने उस दिन जो है ढोल बजाया, ठीक है, उन्होंने जो है ढोलकियां बजाई और पूरे दिन दादी जी ने गाने टप्पे ये सब गाए, थिंकिंग एज इफ कि कोई एक वॉरियर जो है न जाने कितनी बड़ी जंग जीत कर वापस आ रहा। एंड दैट वाज द ओनली डे व्हेन दादी जी मिस्ड हर प्रेयर्स एज वेल। एंड अगले दिन शी फेल इल। डॉक्टर ने बोला कि ठीक हो जाएंगी, थोड़ा सा बुखार है, बट दादी जी समहाउ न्यू कि ये उनका एंड था, दिस वाज हर लास्ट एक्ट एंड शी वाज गोइंग टू डाई सून। एंड क्योंकि दादी जी ने पिछले दिन प्रे नहीं करा था, सो शी डिसाइडेड अब वो किसी से बात नहीं करेंगी, वो सिर्फ प्रे करती रहेंगी। और प्रेयर करते करते ही शी पास्ड अवे वेरी पीसफुली। एंड व्हेन शी डिड पास अवे, उनकी डेथ के बाद thousands of sparrows जो थे उनकी बॉडी के आसपास गैदर हुए, बट those sparrows did not make a single noise because she used to feed them regularly, remember it? And ये जो सीन है
इट शोज कि जो दादी जी थी हाउ डीपली शी वाज कनेक्टेड विद नेचर, कि भाई बर्ड्स ने भी कहीं ना कहीं उनकी मौत का मातम बनाया. इमेजिन इवन द बर्ड्स फेल्ट बैड when she died, when she passed away, and that was it for the story. So भाई इस चैप्टर में हमें सिर्फ यही दिखाया गया है कि दादी और ऑथर का रिलेशनशिप कैसे चेंज होता रहा एंड दादी फाइनली पास्ड अवे. अब मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द थीम ऑफ द स्टोरी. इस स्टोरी में बहुत सारी थीम्स हैं. पहली थीम है ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न लाइफ. ऑब्वियसली दैट हैज बीन शोन थ्रू द कैरेक्टर्स ऑफ ग्रैंडमदर एंड ऑथर. जहां ग्रैंडमदर जो है ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स लाइफ को शो करती है, वहीं दादी जी जो है शी पोर्ट्रेज अ सिंपल ट्रेडिशनल लाइफ. उनके बीच में कितने डिफरेंसेस हैं, हाउ शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मॉडर्न एजुकेशन, म्यूजिक, ऑल ऑफ दोस स्टफ्स. ये सब कुछ जो है हमें इस चैप्टर में बहुत इजीली दिखाई देता है. सो इट हाईलाइट्स द गैप बिटवीन जनरेशंस एंड द इनएविटेबल चेंज ब्रॉट बाय देम, कि जनरेशंस के बीच में ये गैप होना तो लाजमी है और इसकी वजह से ठीक है बहुत सारे अब लाइफ में चेंज तो आएंगे ही आएंगे. सो एक्सेप्टेंस इज द ओनली key. Then it also talks about the unchanging love of the grandmother, कि इतने सारे changes हैं उनके relationship में, राइट, पर दादी जी का जो लव और केयर था ऑथर के लिए, that always remained constant. Yes, she never showed it so much openly, but सोचो ना, उन्होंने ऑथर का के लिए ध्यान रखा. उनके चाहे कितने भी डिफरेंट डिसीजंस रहे ऑथर के, whether it was going to abroad, going to English school, वो गलत है या सही, that is topic for some other day, but the fact that she always accepted those changes, ठीक है, जिन्होंने जिस तरीके से उनके रिटर्न को सेलिब्रेट करा, all of this shows that how she adapted to the growing distance with grace, always focusing on her spiritual practices. जो उनकी spirituality थी, that became her anchor and that never let her feel sad, even though author could not make time for his grandmother like he used to. Then cycle of life and death. ये स्टोरी जो है कहीं ना कहीं इट्स नॉट अ वेरी मेजर थीम ऑफ द स्टोरी, बट है इट शोज द साइकिल ऑफ लाइफ, कि कैसे रिलेशनशिप्स जो है टाइम के साथ इवॉल्व होते हैं, द वे ग्रैंडमदर्स रिलेशनशिप with her grandson did, and how death is a very natural part of life. इस चैप्टर में डेथ को एक बहुत ही सैड इवेंट नहीं दिखाया गया, बट it has been rather been shown as a natural one. ग्रैंडमदर की डेथ पीसफुल थी, which shows कि it was a spiritual event, it was a serene event. It's not something जिसको लेकर इतना दुखी होना चाहिए. I don't mean to say कि भाई आपका कोई loved one pass away होगा आपको दुख नहीं होगा, but it is more to give you an acceptance कि भाई ये एक लाइफ का पार्ट है, इसे लेकर ही चलना पड़ेगा. Then it also talks about loneliness and companionship. It shows कि एजिंग के साथ कितनी loneliness आती है. दादी जी के पार्टनर नहीं थे, ग्रैंडफादर की बहुत पहले डेथ हो गई थी, जो उनका ग्रैंडसन था उसकी भी कहीं ना कहीं एक अपनी लाइफ थी. So it's very important to have a life of your own in old age. दादी जी के लिए वो solace उनका religious faith था, कंपेनियनशिप ऑफ बर्ड्स थी, और वो चीज हर किसी की लाइफ में होनी बहुत जरूरी है. देन अब इट्स टाइम फॉर कैरेक्टर स्केच. थीम्स मैंने आपको बता दिया, वहां से क्वेश्चंस आते हैं. जहां तक समरी की बात रही, उसमें एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाई डिड दादी जी नॉट अप्रूव ऑफ द ऑथर गोइंग टू एन इंग्लिश स्कूल. कैरेक्टर स्केच जो है ग्रैंडमदर का, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत इजीली पूछा जा सकता है. सो लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड दैट ये आखिरी पार्ट होगा, ठीक है, जो कि हम इस चैप्टर में से कर रहे हैं. दैट्स इट, विल रैप इट अप. नाउ दादी जी का जो कैरेक्टर स्केच है, सबसे पहली बात, हर अपीयरेंस, देखो जब भी कोई आप वो लिखते हो कैरेक्टर स्केच, उसमें सबसे पहले फिजिकल अपीयरेंस लिखा जाता है. तो शी ऑलवेज वोर अ व्हाइट साड़ी, शी हैड अ रिंकल्ड फेस, उनके ग्रे हेयर थे, हमेशा एक रोजरी नाम जाप की माला कैरी करती थी. ऑल ऑफ दिस शोड हर सिंप्लिसिटी एंड ग्रेस. नेक्स्ट, शी वॉज डीपली रिलीजियस एज वेल, ठीक है. शी यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हर डे प्रेइंग, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, टेलिंग रिलीजियस स्टोरीज टू हर ग्रैंडसन, टू द पॉइंट कि उन्होंने अपनी डेथ के टाइम पे भी रिलीजन को ही
सबसे ऊपर रखा था। देन शी वॉज वेरी लविंग एंड केयरिंग, ठीक है। शी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड विद द नरेटर के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था उनका, स्पेशली उनके ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड व्हेन शी वाज हिज कांस्टेंट कंपेनियन, ठीक है। उन्होंने वो प्यार, वो केयर जो है बचपन में बहुत ओपनली दिखाई थी, बड़े होकर इतना नहीं दिखाई पाई, बट स्टिल शी यूज्ड टू लव हिम, केयर फॉर हिम, राइट। देन शी वाज सेल्फ डिसिप्लिन्ड एंड डिग्निफाइड, जिस तरीके से वो एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करती थी, गॉसिप या फ्रिवलस टॉक्स में कभी इन्वॉल्व नहीं रहती थी। शी ऑलवेज एक्सेप्टेड द चेंज वेरी ग्रेसफुली, चाहे वो मेरे कितना मुश्किल रहा हो, वो सब डिग्निटी के साइंस है। देन शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड इन लाइफ, उसमें भी कहीं ना कहीं ये पॉइंट आ जाता है कि द वे शी एक्सेप्टेड द चेंजेस इन हर लाइफ ग्रेसफुली, इवन दो शी डिसअप्रूव्ड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश स्कूल टीचिंग्स, बट शी अंडरस्टूड कि ये एक मॉडर्न लाइफ का पार्ट है, तो उन्होंने कभी ऑथर को ज्यादा कुछ बोला नहीं। Then she was very compassionate and kind. I told you, she was a big time animal lover. She used to feed the street dogs regularly. She showed love towards all living beings. जब वो सिटी में गई and she did not हैव डॉग्स, तो वो किसको फीड करती थी? स्पैरोज को फीड करती थी। देन शी वाज इमोशनली रेजिलियंट, ठीक है। वो अपने ग्रैंडसन के चाइल्डहुड कंपैशन को, कंपेनियनशिप को मिस करती थी, बट उन्होंने कभी अपना सॉरो जो है ओपनली दिखाया नहीं। एंड इवन इन हर डेथ शी वाज सो ग्रेसफुल, शी पास्ड अवे पीसफुली। वो अपनी प्रेयर्स में ही इतना इन्वॉल्व थी कि उसी में चुपचाप पास अवे हो गई। एंड या दैट्स ऑल्सो सैड सम्स अप आवर एंटायर चैप्टर। अब एज आई टोल्ड यू, अगर आपको इस वन शॉट की समरी चाहिए, क्या करना है? ओशन मैन को खान अकेडमी पे फॉलो करना है, तो प्लीज वो फटाफट से कर लीजिए। उसके अलावा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वो करो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट ऐसी और अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस आपकी फीड में आती रहे। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन बाय बाय, हasta la vista। फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। बाय बाय।